जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल जय हिंद क्लासेज में। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर वास्तविक संख्याओं का बेसिक क्लास हम लोगों ने किया था। आज 10th क्लास का चैप्टर 1 का एक्सरसाइज 1.1 का हम लोग कुछ क्वेश्चन को देखने वाले हैं। बहुत ही आसान तरीका से आपको बताएंगे और बहुत समझ में आने वाला है, बहुत ही इजी वे से। चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं वीडियो को। तो आज का जो क्वेश्चन है, देखिए एक्सरसाइज 1.1 का 1 नंबर क्वेश्चन। 1 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है 140, बहुत ही आसान है, देखेंगे हम लोग। एक 140 का हमें जो है इस 140 को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में करना है। तो अभाज्य गुणनखंड, तो देखिए जो हम लोग एलसीएम बनाते हैं, तो एलसीएम में जो हम लोग को गुणनखंड प्राप्त होता है, जो संख्याएं मिलती है, वो अभाज्य संख्या ही होता है। तो इसको हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में करने के लिए हम लोग इसका एलसीएम बगल में साइड में एलसीएम निकाल कर भी हम कर सकते हैं। जैसे में समझेंगे, जैसे 140 का हम एलसीएम यहां निकालते हैं। 140 का एलसीएम निकालेंगे तो यह 2 से कटेगा 70 बार में, फिर 2 से 35, अब यह 5 से इसमें भाग लगेगा 7 बार में। तो आप यहां देख सकते हैं कि इधर जो मिला हमारा 2 मिला है, 5 मिला है और 7 मिला है। तो एलसीएम में जो इधर जो संख्याएं मिली है वो अभाज्य संख्या है। तो जब भी हमें कोई क्वेश्चन को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में करना होता है तो उसका एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम क्यों निकालते हैं? क्योंकि जो है इधर जो संख्याएं मिलती है वो अभाज्य संख्या ही मिलता है। इसलिए जो है, इसलिए हमारा जो है 140 का अभाज्य गुणनखंड का रूप हो गया, 2 है तो हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, गुने 5 गुने 7। यह हम लोग जो है 140 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में हम लोगों ने लिख दिया। इसी प्रकार से 156 को लिखना है तो 156 का हम एलसीएम निकालेंगे और इसी प्रकार से लिख देंगे। 3825 का लिखना है, चलिए इसको हम लिख कर दिखाते हैं। एक फिर दूसरा क्वेश्चन, 2 नंबर क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो 2 नंबर क्वेश्चन है 3825, इसको हमें अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। इसको अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में हम लोग व्यक्त करने के लिए वही चीज है, चूंकि अभाज्य गुणनखंड एलसीएम में इधर जो संख्याएं मिलती है वो अभाज्य संख्या मिलता है, तो इसका अभाज्य गुणनखंड करने के लिए इसका एलसीएम निकालेंगे। 3825 का हम एलसीएम निकालेंगे। तो देखिए ये तो इकाई का अंक 5 है तो 2 से कटेगा नहीं, 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा, इसके लिए विभाज्यता के नियम के द्वारा हम सोच सकते हैं। इसको जोड़ेंगे, 5 2 7 8 15 और 3 18। इसके अंकों का योग 18 है जो 3 से कट जाएगा, अतः यह संख्या भी 3 से कट जाएगा। तो इसको हम 3 से भाग देंगे, 3 एकम 3, 8 में भाग देंगे 3 से तो 3 दूना 6 हो जाएगा, शेष 2 उतरेगा और यह 2 मिलकर 22, 3 7 21, 1 5 15 हो गया, 3 5 15। फिर जो है हम लोग यह इकाई का अंक 5 है तो 2 से नहीं कटेगा, जोड़ लीजिए, 5 7 12, 2 14, 1 15, 15 इसके अंकों का योग 15 है जो 3 से कट जाएगा, इसलिए यह संख्या भी 3 से कट जाएगा। 3 चौका 12,
7 में भाग देंगे 3 से तो 3 दूना 6, शेष 1 आएगा और यह 5 मिलकर 15, 3 से 15 कट गया 5 बार में। फिर यह जोड़ लीजिए 5 2 7 4 11, 11 3 से कटेगा नहीं, अतः यह संख्या भी 3 से नहीं कटेगा। अब 3 के बाद कौन सा भाज्य संख्या है? 5। देखिए इकाई का अंक 5 है तो यह 5 से कट जाएगा, 5 से कटेगा तो यह 5 से हम भाग देंगे, 5 से 42 में भाग देंगे तो 5 8 है 40, शेष 2 उतरेगा और यह 5 25, तो 5 से 25 में भाग देंगे तो 5 बार में। फिर यह 85 5 से कटेगा, 17 5 85। अब 17 खुद एक अभाज्य संख्या है तो फिर यह किसी से कटेगा नहीं, तो इसलिए हमारा जो है यह 3825 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा। 2 ठो 3 है तो 3 के पावर 2 लिख सकते हैं, 5 भी 2 ठो है तो 5 के पावर हम 2 लिख सकते हैं, और यह 17 है तो 17 अकेले है तो 17। इस तरह से हम लोग जो है संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं, बहुत ही इजी है। चलिए तो अब हम लोग देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको हम लोग देखेंगे। देखिए सेकेंड क्वेश्चन है, इसी प्रकार से इन दोनों टाइप से आप या 4th और 5th नंबर बना सकते हैं। नहीं बनेगा तो कमेंट में आप हमसे पूछिएगा, फिर मैं अगले वीडियो में इसको बता दूंगा। तो चलिए यह जो है 2 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इनकी जांच कीजिए कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुने LCM है। हमें यह जो पूर्णांकों का जो युग्म दिया है, युग्म मतलब जोड़ा, देखिए यहाँ 2 संख्याएं दिया है तो एक जोड़ा है ना, तो इसका हमें HCF ज्ञात करना है और LCM ज्ञात करना है। और HCF और LCM ज्ञात करके फिर हमें जांच करना है कि इन दोनों संख्याओं का गुणनफल, इन दोनों संख्याओं का जो HCF आएगा, जो LCM आएगा, उसके गुणनफल के बराबर है, यह हमें जांचना भी है। तो चलिए इसको हम देखते हैं, इसे हम मिटाते हैं इसको। तो यह 2 का 1 नंबर क्वेश्चन है, यह हम सॉल्व करेंगे। 2 का 1 नंबर क्वेश्चन 26 और 91। तो इसका हमें जो है HCF और LCM ज्ञात करना है। तो HCF और LCM जो है आप भाग विधि से भी बना सकते हैं और गुणनखंड विधि से भी बना सकते हैं, लेकिन यह चैप्टर गुणनखंड वाला है तो इसको हम गुणनखंड विधि से बनाते हैं। सबसे पहले 26 का LCM निकालेंगे, तो 26 का LCM जो कि गुणनखंड विधि से बनाना है, तो गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड LCM द्वारा अभी हम आपको बताए हैं 1 नंबर क्वेश्चन में। तो सबसे पहले इसका आप LCM निकाल लीजिए 26 का, 2 से या 13 बार में, 13 अभाज्य संख्या है तो इसके आगे जाएगा नहीं, तथा इस 91 का भी निकाल लीजिए। तो 13 7 91, यह 7 बार में कटेगा, 7 7 13 बार में, इसलिए हम लोग का 26 का अभाज्य गुणनखंड हो गया 2 गुने 13, तथा 91 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 7 गुना 13। इसलिए हम लोग का LCM हो जाएगा। देखिए LCM कैसे निकलता है अभाज्य गुणनखंड की विधि से, तो जो मिलता है उसको लिखेंगे। देखिए इसमें 13 एक बार है और 13 एक बार,
एक 13 मिल रहा है उसको लिख देंगे, और जो नहीं मिलता है वो भी लिखना है, या 2 और 7 नहीं मिल रहा है तो इसको भी लिख देना है। यही ध्यान देना है कि 2 बार 13 नहीं लिखना है, या मिल रहा है तो इसको एक बार लिखेंगे, और यह 2 और 7 को लिख देंगे। अब इसको हम गुना कर सकते हैं, यह हो जाएगा 13 दूना 26, और 26 में 7 से गुना करेंगे, 26 में 7 से तो 7 7 42 के 2 हासिल 4, और 7 दूना 14 और 4 18, यह हो गया 182 तथा इसका हम HCF निकालेंगे। HCF में क्या करते हैं हम कि जो मिलता है केवल वही लिखेंगे, तो 113 मिल रहा है तो यह 113 इसका HCF हो गया। सिंपल है। तो हम इन दोनों संख्याओं का LCM और HCF हमने ज्ञात कर लिया। अब ज्ञात करने के बाद फिर आगे एक और बात कह रहा है क्वेश्चन, उसको करना है। कह रहा है कि इनकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुने LCM। हमें जांच करना है कि इन दोनों संख्याओं का जो गुणनफल है इसके HCF और LCM के गुणनफल के बराबर है। तो चलिए हम इधर जांच करते हैं। इसका हम जांच करते हैं, तो जांच में पहले LHS निकालते हैं। LHS निकालते हैं तो LHS क्या है हम लोग का कि दो संख्याओं का गुणनफल, और दो संख्या है क्या 26 और 91, तो इसका हम गुना करेंगे। तो 26 और 91 का गुना कर लीजिए, इधर बगल में हम गुना कर लेते हैं। 1 में 6, 2 9 6 54 के 4 हासिल 1, 9 2 18 और 4 22, 6 2 2, यह हो गया इसका गुणनफल 2266। अब ज्ञात करेंगे हम लोग RHS। तो RHS हमारा क्या है HCF गुने LCM, यह है HCF, या डायरेक्ट हम लिख दीजिए HCF गुने LCM। तो HCF कितना है 13 है, और इसका LCM कितना है तो 182 है, यहाँ LCM के जगह 182 कर लेंगे। अब इसका भी गुना इधर करके देख सकते हैं। 182 में हम 13 से गुना करेंगे, 3 दूना 6, 3 8 24 के 4 हासिल 2, 3 एकम 3 2 5, 1 में 2 से गुना करेंगे 2, 1 में 8 से 8 और 1 में 1 से 1, 6 4 2 6, 5 8 13 के 3 हासिल 1 और 1 2, 2366। और 22 कहीं इसमें हम लोग गुना में गलती की है, एक बार चेक कर लेते हैं। 1 में 6 से 6, 2 9 6 54 के 4 हासिल 5, 9 2 18 5 23, यहाँ पर थोड़ा सा गुना में गलती हो गया है। तो यहाँ पर देखते हैं कि LHS और RHS दोनों आपका बराबर आ गया, दोनों बराबर आ गया होता हमारा जांच हो गया कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुने LCM होता है। यह गुना इतना आया था, इसको लिख देते हैं। इसलिए हम लोग का दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुने LCM। तो इसी प्रकार से हम यह सेकेंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन बना सकते हैं। बहुत ही इजी है। इसका हम LCM निकालेंगे इन दोनों संख्याओं का, फिर इन दोनों संख्याओं का HCF निकालेंगे, और जांच करने के लिए हम इन दोनों संख्या का गुणनफल करेंगे, और जो LCM और HCF निकला हुआ है उसका गुना करेंगे। अगर निश्चित है कि बराबर ही आएगा, जब बराबर आएगा तो हमारा जांच हो गया कि यह सही है। अब देखिए, चूंकि यह दोनों संख्याओं का गुणनफल और HCF LCM का गुणनफल बराबर आ रहा है, तो यह एक फार्मूला भी हो गया। इन फार्मूलाओं का यूज हम लोग करेंगे आगे भी, आगे कुछ क्वेश्चन मिलेगा जिसे बनाने में हम इसका यूज करेंगे। देखिए, इस फार्मूला को हम यहाँ लिख भी दिए हैं कि दो संख्याओं का जो गुणनफल होगा
यह पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, या पहला संख्या और गुने दूसरी संख्या। तो उसको यहाँ इस तरह से हमने लिख दिया है कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर होता है HCF गुने LCM के। और मात्र यह एक फॉर्मूला आपको याद रहेगा, तो यह दो फॉर्मूलाएं इसी से निकला हुआ है। देखिए, पहली संख्या बराबर पूछ देगा कोई तो क्या हो जाएगा, तो पहली संख्या जिसको पूछा जाएगा, जिसको ज्ञात करना है, उसे हम अकेले रखते हैं। पहली संख्या पूछा जा रहा है तो पहली संख्या को अकेले रखेंगे, दूसरी संख्या को उस साइड भेजेंगे। तो दूसरी संख्या गुना में है तो उस साइड जाएगा तो बाटा में हो जाएगा। तो पहली संख्या बराबर हो गया HCF गुने LCM बटा दूसरी संख्या। यह हमारा दूसरा फॉर्मूला हो गया। अब इसी से अगर कोई पूछ दे कि दूसरी संख्या बराबर क्या होगा, तो वही चीज करेंगे, जिसको पूछा जाएगा या जिसे निकालना है उसको अकेले रखेंगे। दूसरी संख्या पूछ रहा है तो दूसरी संख्या को इधर अकेले रखेंगे, पहली संख्या को उधर भेजेंगे। तो पहली संख्या दूसरी संख्या के बीच में कुछ नहीं, तो गुना ही है। तो पहली संख्या गुना में है तो उधर जाएगा तो बाटा में हो जाएगा। इसलिए दूसरी संख्या का फॉर्मूला हो गया HCF गुने LCM बटा पहली संख्या। तो इस प्रकार से हमारा मेन फॉर्मूला यही है पहला, इसी से यह दोनों निकला है। सिंपल है। तो इसका यूज करके हम आगे अगले वीडियो में जो है फिर हम जो क्वेश्चन है उसको लेकर आएंगे। तब तक के लिए आप सबको धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। यदि आपको यह वीडियो मेरा अच्छा लगा हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, इसी तरह का वीडियो आपको ताकि आगे भी मिलता रहे।